उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी है और वहां पर इस बार आम लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। आपको हम इस वीडियो में ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार चुनाव लड़ेगी तो क्या सफलता मिल सकता है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देगी या देना चाहिए। इन बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में पहुंची है और उत्तर प्रदेश में अपना संगठन काफ़ी मजबूत कर चुका है। पिछले जिला पंचायत चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महज एक सीट मिला था, वहीं इस बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संकल्प भागीदारी मोर्चा, जो वहां पर कई राजनीतिक संगठनों को एक जगह मिलाकर बनाया है और उसी एक संगठन जो है संकल्प भागीदारी मोर्चा के नाम से जाना जाता है। उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल है और सभी दल शामिल इस बार गठबंधन के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का टारगेट है। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहुंची है। शुरुआत में बहुत सारे लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होते रहेंगे और जिसका सिलसिला जारी है। अब जो है धीरे धीरे जो चुनाव करीब आते जाएगा, अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरह तरह का आरोप लगते जाएगा। आपको बताते चलें कि उससे पहले बंगाल चुनाव में यही हाल हुआ और उससे पहले बिहार चुनाव लड़ा और बिहार चुनाव में हाल यही था, लेकिन बिहार के सीमांचल के लोगों ने खासतौर पर जो फैसला लिया वो सही साबित हो रहा है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये सारी समस्याएं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आएगा, क्योंकि एक तरफ लोगों को गुमराह करने के लिए दिगर सियासी पार्टी के जो लोग हैं वो शामिल हैं कि कहीं ना कहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से नाकाम यानी खाली हाथ लौटा दिया जाए, यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हटाने के लिए सीधे हम लोग सरकार बनाने का काम करें। चूँकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 1 या 2 सीट से सरकार नहीं बनाने पा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनका सरकार भी नहीं बन रहा है, सरकार बचाना भी है और फिर बीजेपी का एजेंट भी है। ये बातें उनके लिए चुनाव के करीब आते आते ये जो है सामने आता है और जो भोली भाली जनता है वो उनके बातों में आ जाता है और गुमराह हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करें बिहार की। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बिहार में भी चुनाव लड़ा, अब उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहा है, लेकिन बिहार के उन जिलों से लड़ा सीमांचल जो बहुत ही पसमानदा पिछड़ा है और वहां से चुनाव लड़ा और वहां पर 5 सीट पर कामयाबी मिला। तो वहां पर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? ये 5 सीट के लोग जो है सरकार बनाने के लिए वोट नहीं किए थे, उसे जिम्मेदारी ये नहीं था कि हमको सरकार बनाना है, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास के लिए इस बार वोट किया है और 5 से 7 महीने उनका जीतने का हुआ है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक हैं उन्होंने अपना जो रंग है वो दिखा चुका है। अब जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ पर उनके विधायक जो है मॉडल बन चुके हैं। अब किसी भी दल के राजनीतिक दल इनके कॉपी करने लगे हैं। आपको बताते चलें, कोरोना महामारी और लॉकडाउन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में किस तरह से सीमांचल के लोगों को अभी फ़ायदा पहुंचा रहा है, जहां सरकार अभी नाकाम साबित हो रहा है। नीतीश सरकार कई टर्म से सरकार है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया है। अस्पताल में एम्बुलेंस जो है वो ख़राब पड़े हैं, जर्जर की स्थिति में है और ख़ास तौर पर जो है इस वक्त जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ हमारे वोट लिए हैं, उनके पार्टी को हमने वोट दिया है। उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में यहाँ पर किस तरह से मदद की है ये आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की। उसके बाद उन्होंने जो कई देखा कि बिहार में अधिकतर जो है एम्बुलेंस ख़राब पड़े हैं,
एम्बुलेंस सेवा सही नहीं है, गांव में किस तरह से रोगी को ऑक्सीजन मिले, ये बारीकी से उन्होंने एनालिसिस किया। और साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का व्यवस्था किया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का व्यवस्था उन जगह किया, विधानसभा में किया, सुदूर देहात में, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत होने पर लोग जो है शहर की ओर दौड़ रहा था। अब जो है गांव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का व्यवस्था कर उन्होंने ये साबित किया कि आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक हैं उनके जो हेल्प नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात रही सवाल की वेंटिलेटर जो उन्होंने दिया, तो यहाँ पर वेंटिलेटर का जो इस्तेमाल करने का ऑपरेटर है वो सरकार ने अब तक बहाल नहीं किया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने खास तौर पर एम्बुलेंस इसलिए दिया कि यहाँ के रोगियों को ज़्यादातर चाहे तो पूर्णिया लेके जाया जाता है या किशनगंज लेके जाया जाता है या सिल्लीगुड़ी लेके जाया या पटना, तो इस डिस्टेंस में एम्बुलेंस की सुविधा अभी बहुत जो है ज़रूरत थी। खासतौर पर जो निजी वाहन थे वो कोरोना महामारी के डर से जो है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल में लेने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। इस महामारी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 एम्बुलेंस यहाँ पर सेवा करने के नियत से फ्री में दिया, और ये फ्री सेवा यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहा है। अब बताते चले कि जिला पूर्णिया के MIM के सचिव डॉक्टर अबू सायम जो अपने निजी फंड से उन्होंने भी एक एम्बुलेंस अपने विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों को सेवा करने के लिए फ्री में दिए हैं, और ये फ्री सेवा उनका जारी है। तो इस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सिस्टम है फिलहाल काम कर रही है। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार पटना असेंबली में मजलिस के विधायकों का आवाज़ गूंज रहा है। अब इसी बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है। मजलिस भले ही यहाँ पर जदयू बीजेपी गठबंधन का सरकार हो, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है विधायक हैं बिहार के, वो लगातार जो है विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। और साथ ही साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब अमोल विधानसभा के विधायक हैं, और MIM के जो है नेता हैं वो खुद जो है बिहार की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक बनाने की ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में चाहे तो बीजेपी का सरकार बनेगी या समाजवादी पार्टी का बनेगी या BSP का बनेगी, लेकिन वहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर हम संकल्प भागीदारी मोर्चा जो बनाया है, हो सकता है कि वहां पर अगर बेहतर अच्छा प्रदर्शन करे और पार्टी काफी हद तक मजबूत हमको दिखाई दे रहा है, उसी बुनियाद पर अगर वहां पर सीट लाए तो यकीनन है कि सरकार बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। अगर सरकार बनाए ना और गिरा भी नहीं सकता है तो आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आवाज बन करके वहां पर दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इस वक्त आजम खान के लिए आवाज कोई नहीं बना। अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहां पर विधायक होंगे तो वहां पर भी एक आवाज बनेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जो है हैदराबाद मॉडल बना रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए पूरा प्रयास उनका जारी है। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार मौका दे, और खास तौर पर जो है मजलिस जो है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि इस बार जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की जनता को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग। लगातार बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, हालांकि मजलिस के विधायक कभी बीजेपी में गए नहीं। आपको बताते चले कि
बीजेपी के नेता सपा में आ सकते हैं, बसपा बीएसपी में आ सकते हैं, लेकिन सपा के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक हैं वो कभी बीजेपी से समझौता नहीं करते हैं और उनके विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी बुनियाद पर मजलिस एक आवाज़ है और इस आवाज़ को अब उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह से इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, इसमें ताकत बख्शेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता फैसला करेगी। लेकिन आपको इन अफवाहों से बचना है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी है और ये वाहिद पार्टी है, पूरे देश में चुनाव अब लड़ रही है और साथ ही साथ ये सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर रही है। इनके जो काम है सिर्फ क्या मुस्लिमों फायदे के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि सभी जाति सभी धर्म को लेकर के आगे बढ़ी है। इनका सोच विचार बेहतर है। बिहार औरंगाबाद में इन्होंने जो कर रहा है वो आपके आंखों के सामने में है। मीडिया आपको भले ही ना दिखाए, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार 2022 में सोच समझ करके फैसला करने की जरूरत है। खासतौर पर सरकार बनाने का आप ठेका नहीं लिए हैं, आप एक अपना मजबूत जो है विधायक बना सकते हैं और मजबूत पार्टी के विधायक बना सकते हैं। और इस वक्त जो है मजबूत पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।